नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2016 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करके जरूर जाएं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2016 में सीटेट के पेपर 2 बार हुआ था, जैसे 2019 में हुआ था। तो आज हम लोग हल करेंगे 21 फरवरी 2016 को जो पेपर संपन्न हुआ था। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही जवाब है डी। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। इसका सही जवाब है सी। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। अपनी रुचि से। पुरस्कार के लिए। इसका सही जवाब है सी, अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी। समस्या। संसाधन। बाधा। इसका सही जवाब है सी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। इसका सही जवाब है सी। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनकी चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। इस तरह के प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर। पैवलॉक। यूंग। पियाजे। तो साथियों, इसका सही जवाब है डी। पियाजे के विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका सही जवाब है सी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना।
अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। बी, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। सी, उस पर एक भाषण देकर। डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। इसका सही जवाब है डी, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। ए, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। डी, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसका सही जवाब है सी, शिक्षार्थियों की अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसका सही जवाब है सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र ए, बेहतर होता है। बी, स्थिर होता है। सी, अवनत होता है। डी, समान रहता है। इसका सही जवाब है ए, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके विचारों का चक्र बेहतर होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह नमूने का अनुगमन करती है। ए, एड़ी से चोटी। बी, अव्यवस्थित। सी, अप्रत्याशित। डी, क्रमबद्धता और व्यवस्थित। इसका सही जवाब है डी, क्रमबद्धता और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। सी, विकास एक एकल आयामी है। डी, विकास पृथक होता है। इसका सही जवाब है बी, विकास के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन उचित है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ए, वातावरण के प्रभाव के कारण। बी, जन्मजात व्यक्तियों के कारण विशेषताओं के कारण। सी, वंशानुक्रत और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका सही जवाब है सी, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ए, कम महत्वपूर्ण। बी, रोमांचकारी। सी, मुख्य। डी, गौण। इसका सही जवाब है सी, मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। ये प्रश्न भी आ चुका है पहले। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है तो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन मैक्सिमम जितना हो सके उतनी बार पढ़ के जाना प्रीवियस ईयर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा योग संधारण एवं वर्गीकृत करने। बी, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनाप्रक खेल। सी, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुपालन लगाने में सक्षम। डी, पूर्ण संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। इसका सही जवाब है ए, कौन सा एक सही मिलान जोड़ा सही है, तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा योग साधारण एवं वर्गीकरण करने।
अगला प्रश्न है, बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? ए प्रतीकात्मक विचार, बी अहम केंद्रित चिंतन, सी कार्य कारण, डी विपर्यय चिंतन। इसका सही जवाब है सी कार्य कारण। बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह का प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से में भिन्न होता है बजाय के ए मात्रा प्रकार, बी आकार मूर्त प्रकता, सी प्रकार मात्रा, डी आकार किस्म। इसका सही जवाब है सी प्रकार मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए अवबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसका सही जवाब है ए। कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी परिपक्व होने से, सी अनुकरण से, डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसका सही जवाब है डी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी शारीरिक विकास के चरण, सी संवेगात्मक विकास के चरण, डी नैतिक विकास के चरण। इसका सही जवाब है डी। कोहल वर्ग की प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, बी एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, डी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। इसका सही जवाब है सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला प्रश्न है, बुद्धि है ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय, बी एक अकेला और जाति विचार, सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, डी एक विशिष्ट योग्यता। इसका सही जवाब है ए बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है ए कम महत्वपूर्ण, बी अमहत्वपूर्ण, सी अति संवेदनशील, डी निरपेक्ष। इसका सही जवाब है सी भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ए जाति भेदभाव का परिचायक है, बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, सी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, डी लड़कियों पर लड़कों की चीन वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। इसका सही जवाब है सी। एक शिक्षिका कक्षा में लड़कों से कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेद की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करता है।
यह प्रश्न पहले भी आ चुका है शायद 2021 में, तो आप लोग देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट कर रहा है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बार बार कहते हैं, देख के जाना ही होगा आपको। आकलन ए, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बी, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय करने से बढ़ावा देना। सी, सीखने से सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसका सही जवाब है डी, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। इसका सही जवाब है सी। कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। सी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। डी, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के अंतःक्रिया नहीं कर सकते। साथ है सही, इसका सही जवाब है बी, वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। बी, अपमानजनक व्यवहार। सी, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। डी, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। इसका सही जवाब है सी। कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? बी, सी, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बी, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता होती है। डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका सही जवाब है डी, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखना। ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। बी, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका सही जवाब है डी, सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो साथियों, ये था 21 फरवरी 2016 के CDP के 30 प्रश्न। आप लोग प्रश्नों को बार बार रिपीट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रश्न मैक्सिमम इसमें रिपीट करता है और आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तो आप लोग बार बार प्रश्नों को पढ़िए प्रीवियस ईयर के, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।